वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10th का एक नया चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स की एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। लास्ट वीडियो में बेटा जो भी चैप्टर में हमारे फॉर्मूलाज आएंगे यूज होंगे वो हर फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं हम इंट्रोडक्शन वीडियो में। इस चैप्टर में हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 से। राइट, चलिए इस वीडियो में हम करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। बट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बड़े ध्यान से समझना। अगर कुछ भी समझ नहीं आता तो प्लीज वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन सा स्टेप आपको समझ नहीं आया। मैं कोशिश करूंगी एक शॉर्ट वीडियो बना के उस कंसेप्ट को दोबारा से क्लियर करने की। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, 2 क्यूब्स each of volume 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड। मीन्स 2 क्यूब्स है, उनका हर एक का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब और दोनों को एक दूसरे के साथ बिल्कुल जोड़ दिया गया है। राइट, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबलेट। तो सरफेस एरिया पता करना है, जो भी क्यूबिट बनेगा उन दोनों क्यूब्स को जोड़कर उसका हमने क्या पता करना है, सरफेस एरिया। सबसे पहले स्टेटमेंट समझते बेटा, ये समझ लो हमारे पास कोई क्यूब है। क्यूब क्या होता है, जिसके लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या होती है, सेम। राइट, एक क्यूब और उसने जोड़ दिया। अब ध्यान से देखो, अगर हम इन दोनों क्यूब्स को जोड़ रहे हैं तो क्यूब तो बन नहीं रहा ना, क्योंकि उसके लेंथ में जो है वो इंक्रीज हो गई। सबसे पहले लेंथ कितनी थी इसकी, समझ लीजिए ये L है, L हाइट भी कितनी है इसकी, L है। अब इसकी लेंथ कितनी बढ़ गई, 2L। बट जो विड्थ और हाइट है वो सेम रह रही है। राइट, किस में इंक्रीज हुआ है, सिर्फ उसके एक साइड में इंक्रीज हो गया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, क्यूबिड। क्योंकि क्यूब्स की तीनों साइड इक्वल होनी चाहिए और क्यूबिड के कोई भी मतलब अगर तीनों साइड्स डिफरेंट है, मींस कोई 2 इक्वल है तीसरी डिफरेंट है तो वो क्यूबिड होता है। तो ये क्या बन गया हमारे पास, क्यूबिड। तो उसने पूछा है ये जो रिजल्टिंग क्यूबिड है इसका हमने सरफेस एरिया पता करना है। राइट, तो कैसे पता करना है, देखिए बेटा सबसे पहले हमने जो पहले वाला एक क्यूब है उसमें से L की वैल्यू निकाल लेते हैं, मीन्स उसके साइड की वैल्यू निकाल लेते हैं। दिया क्या हुआ है बेटा, वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब। राइट, ये दिया हुआ है ना हमें, कितना दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है बेटा, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि वॉल्यूम कैसे पता करते हैं, लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट। बट इसमें तीनों साइड से इक्वल है तो वो क्या होती है, L क्यूब, और वी कैन से दैट A क्यूब, साइड का क्यूब। राइट, इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। राइट, अब जो ये क्यूब है दूसरी साइड में जाकर क्या हो जाता है बेटा, क्यूब रूट हो जाता है। क्लियर, अब 64 के फैक्टर बना लो, क्या बन जाएंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4 रेज टू पावर 1/3 सेंटीमीटर। तो ये क्या बन गया बेटा, 4 रेज टू पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसल हो गया। तो मीन्स जो L है, लेंथ है, साइड है एक क्यूब की, वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर। राइट, अब ये तो बन गई हमारे पास 4 सेंटीमीटर, ये भी कितनी है 4 सेंटीमीटर, टोटल मिला के कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। राइट, द लेंथ ऑफ, नाउ द लेंथ ऑफ न्यू क्यूबिड, क्यूबिड बना है ना, तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा, 4 + 4 दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। और जो विड्थ और हाइट है बेटा वो सेम है, विड्थ और हाइट, राइट, वो सेम है। विड्थ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और हाइट भी कितनी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि हमारे पास L कितनी आई है 4 सेंटीमीटर, हमने एक क्यूब की निकाली है ना, तो ये भी 4 है, ये भी 4 है। राइट, सारी साइड 4 है, ये तो 4 4 ही बच गई, बट इसमें इंक्रीज हो गया हमारे पास, कितना हो गया
4 सेंटीमीटर का, तो ये कितनी बन गई हमारे पास 8 सेंटीमीटर। अब हमारे पास जो न्यू क्यूबिड है उसके सारे डिमेंशंस का पता चल गया, मींस लेंथ, ब्रेथ और हाइट का पता चल गया। अब सरफेस एरिया क्या होता है बेटा क्यूब का? क्यूब के सरफेस एरिया का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी लिखवाया हुआ है, लास्ट वीडियो में किया था ना हमने, वही सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबिड। बेटा सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था? 2 इंटू LB BH HL, यही था ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, हाइट इंटू लेंथ, राइट। अब इसमें हम सभी की वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 2 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि जो एरिया होता है बेटा वो स्क्वायर सेंटीमीटर्स में होता है, स्क्वायर्स में होता है, स्क्वायर यूनिट्स में होता है, राइट। तो लेंथ कितनी है हमारे पास? 8, 8 इंटू 4, 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते बेटा, कितना आ गया? 32 प्लस 16 प्लस 32 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा? 2, इनको जोड़ा कितना आ गया? 64, 64 और 16 80 स्क्वायर सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 160 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका मतलब जो सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबिड है वो कितना होगा बेटा? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ध्यान से क्वेश्चन समझना बेटा। क्वेश्चंस बहुत इजी है अगर आपको स्टेटमेंट समझ आ जाएगी, स्टेटमेंट बहुत अच्छे से समझनी है आपने। अ विजल इज इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फीयर mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. बेटा क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट समझते हैं। एक बर्तन है जो क्या है, एक खाली हेमिस्फीयर के ऊपर एक सिलेंडर के रूप में बना हुआ है। सबसे पहले क्या है, हेमिस्फीयर ले लेते हैं हम, ठीक है। ये हेमिस्फीयर ले लिया, इसके ऊपर उसने क्या किया है, एक खाली सिलेंडर, खाली हेमिस्फीयर के ऊपर एक खाली सिलेंडर है, राइट। ये खाली सिलेंडर बन गया, ये एक बर्तन है, इस शेप में है। द डायामीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर ये, इसका डायामीटर ये हो गया, राइट। तो ये डायामीटर कितना दिया हुआ है उसने? 14 सेंटीमीटर। मीन्स जो इसका रेडियस है वो कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। अगर ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस ही होगा, क्लियर। जैसे बेटा अब सर्कल है, ठीक है, सर्कल में से ये डायामीटर है तो ये क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा ना, तो यही उसका क्या हो गया? रेडियस। अब और उसने क्या दिया हुआ है? एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल, और पूरे बर्तन की जो हाइट है वो 13 सेंटीमीटर दी हुई है। बेटा अब हमारे पास पता क्या करना है, उस बर्तन के इनर सरफेस एरिया पता करना है। मींस इन दोनों, इस बर्तन का सरफेस एरिया ही पता करना है अपने। सबसे पहले हमें पता क्या क्या होना चाहिए, सिलेंडर की हाइट पता होनी चाहिए और स्फीयर में हमें रेडियस पता होना चाहिए। स्फीयर का रेडियस ऑलरेडी हमें पता है, तो सिलेंडर की हाइट कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास तो टोटल बर्तन की हाइट है। अब ध्यान से देखो बेटा, स्फीयरिकल जो रेडियस है वही उसकी हाइट के इक्वल है ना, जो स्फेरिकल पार्ट है उसकी हाइट जो है उसके रेडियस के इक्वल होगी। इसका मतलब इतने पार्ट की हाइट है 7 सेंटीमीटर और बाकी के पार्ट की हाइट कितनी होगी? 13 सेंटीमीटर, राइट। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, द रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना है बेटा? जो इसका रेडियस है, क्योंकि बेस क्या है उसका? स्फेरिकल है, और स्फेरिकल में जो नीचे वाला पार्ट है वो क्या है? सर्कुलर है। तो जो इसका रेडियस होगा वही सिलेंडर का रेडियस होगा ना, तो सिलेंडर का रेडियस भी कितना हो गया बेटा? 7 सेंटीमीटर, राइट। अब हमें पता होनी चाहिए हाइट। हाइट क्या है? हाइट ऑफ सिलेंडर,
सिलेंड्रिकल पार्ट लगा लो, सिलेंडर लगा लो। तो टोटल हाइट कितनी थी बेटा 13, और नीचे वाले जो हेमिस्फीयर है उसकी हाइट कितनी है बेटा 7 सेंटीमीटर, तो वो निकाल दो, तो कितनी बच गई बेटा 6 सेंटीमीटर, राइट। अब हमें पता होनी चाहिए रेडियस किसके, हेमिस्फीयर की, वो हमें ऑलरेडी दी हुई है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या है बेटा 7 सेंटीमीटर, राइट। अब हमें क्या निकालना है बेटा, इनर सरफेस एरिया किसका, बर्तन का। तो किसके इक्वल होगा, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ, जब वी कैन से दैट कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, राइट। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मैंने कल सारे इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको सारे फॉर्मूलाज रिवाइज करवाए थे, वो सारे जो फॉर्मूलाज है बेटा याद करने, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, राइट। तो इसको बिल्कुल नहीं स्किप करना आपने, ये फॉर्मूलाज आपने लर्न करने हैं। 2 पाई आर एच, सी एस ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच, और सी एस ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है बेटा 2 पाई आर स्क्वायर, राइट। क्लियर। अब इन दोनों में से बेटा क्या कॉमन आ रहा है, ध्यान देना, क्योंकि रेडियस सेम है इसलिए हमने दोनों को के रेडियस को किससे रिप्रेजेंट कर दिया, स्मॉल आर से, राइट। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है बेटा 2 पाई आर, कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बच गया h और यहाँ पर क्या बच गया r। अब इनकी वैल्यू पुट कर लो 2 इंटू, क्योंकि बेटा अब हमें पाई की वैल्यू देनी हुई तो हमने हमेशा क्या पुट करनी है 22/7, और रेडियस हमारे पास कितना है 7 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों का रेडियस जो है वो सेम है इसलिए 7 सेंटीमीटर डाल लिया। हाइट कितनी है सिलेंडर की, जो हाइट है वो क्या है सिलेंडर की है, तो सिलेंडर की हाइट कितनी है 6 सेंटीमीटर, सो हमने 6 सेंटीमीटर पुट कर ली। तो इसके बाद इसको 7 से कट किया तो हमारे पास क्या बच गया 44 प्लस 13, सॉरी 44 इंटू 13, 44 इंटू 13 कितना आ जाएगा बेटा, 13 को 44 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 13 4 का 52, 5 कैरी आ गया 52 और 5 कितना हो गया 57, सो 572 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये क्या आ गया हमारे पास इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, राइट। तो क्या लिखेंगे द इनर सरफेस एरिया ऑफ, द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज इक्वल टू 572 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये था हमारा बेटा सेकंड क्वेश्चन। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।